नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगला मैंने वीडियो बनाया था समरी सूट कैसे फाइल होता है। जो उसका बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूँगा कि ऑर्डर 37 में प्रोविज़न है कि अगर किसी को लगता है कि मैंने किसी के खिलाफ जो अमाउंट लेना है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज है, प्रोमिसरी नोट है और रिटर्न एग्रीमेंट है, या फिर द अमाउंट सॉट टू बी रिकवर्ड इज क्लियर, कोई अकाउंटिंग की ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, तो अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि यस माई सूट डज फॉल विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ ऑर्डर 37, तो कोर्ट सेटिस्फाइड प्रिमा फेसी होने के बाद डिफेंडेंट को, ओपोनेंट को नोटिस निकालती है कि, तो मैंने आगे बताया था सेकंड प्रोविज़न में कि जैसे ही नोटिस डिफेंडेंट को मिलता है विद इन 10 days डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द समन्स। ये बहुत याद रखना है, मैंने आगे भी बहुत एम्फेसाइज किया था ये पॉइंट पे डिफेंडेंट्स के लिए, ओपोनेंट्स के लिए, कि फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज एड्रेस to the plaintiff. If the plaintiff is represented by his advocate, to the advocate of the plaintiff, and in the court also that my address is this. उसके बाद विद इन 10 उसके बाद प्लेंटिफ को वो जो समन्स फॉर जजमेंट के लिए एप्लीकेशन देगा कि जो डिफेंडेंट्स ने जो दिया है वो मेरा समन्स फॉर जजमेंट के लिए मेरे को हुक्म कर दिया जाए, मेरी इन माय फेवर डिक्री शुड बी पास्ड, वो प्लेंटिफ करेगा। वो समन्स फॉर जजमेंट की जो अर्जी एप्लीकेशन देगा प्लेंटिफ एप्लीकेंट, तो डिफेंडेंट को विद इन 10 days, उसके बाद भी विद इन 10 days, पहला 10 days डिफरेंट था, वो जैसा ही समन्स बचता है तो विद इन 10 days द डिफेंडेंट ओपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू पास ए प्रोसेस दैट माय एड्रेस इज दिस। उसके बाद प्लेंटिफ फिर से समन्स फॉर जजमेंट की एप्लीकेशन देगा कोर्ट में कि सर समन्स फॉर जजमेंट की मेरा एप्लीकेशन है एंड अमाउंट क्लेम बाय मी इज़ वेरी क्लियर, देयर इज़ नो अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। तो उसके बाद फिर से डिफेंडेंट को नोटिस निकलेगा और वो नोटिस के भी विद इन 10 days डिफेंडेंट ओपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन that the amount sought to be recovered from me is not clear and there is accounting is required, there is some dispute, there are some complications, so therefore leave to defend may be given to me, ये ओपोनेंट कहेगा। ये बात मामला फिर कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट को लगेगा कि जो डिफेंस डिफेंडेंट ने ओपोनेंट ने बनाया हुआ है उसमें प्लॉजिबल है, वेदर ही हैज़ गॉट एनी फाउंडेशन और नॉट, उसमें कोई मेरिट है कि नहीं है। तो उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट ने जो डिफेंस दिया हुआ है, वट एवर डिफेंस पुट फॉरवर्ड बाय द ओपोनेंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि डिफेंडेंट में आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओपोनेंट मीन्स द पर्सन अगेंस्ट होम द सूट हैज़ बीन फाइल्ड, एंड प्लेंटिफ को मैं एप्लीकेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लेंटिफ इज अ पर्सन बाय होम ही हैज़ फाइल्ड द एप्लीकेशन, तो उससे मैं एप्लीकेंट बोलता हूँ। तो फिर कोर्ट के पास मसला जाएगा, कोर्ट चेक करेगी कि जो जो डिफेंस डिफेंडेंट ने दिया हुआ है वो डिफेंस में कुछ मेरिट है कि नहीं है। अगर कुछ सब्सटेंस नहीं है तो कोर्ट हुक्मनामा मीन्स डिक्री कर देगा अगेंस्ट ओपोनेंट। अब दूसरी उसमें बात आती है कि अगर जो उसने सपोजिंग से फॉर इंस्टेंस कि उसने 10 लाख रुपीज़ का क्लेम किया हुआ है, अब उसमें ऐसा है कि 5 लाख रुपीज़ अनडिस्प्यूटेड है कि 5 लाख रुपीज़ तो देना ही देना है, तो कोर्ट सिविल कोर्ट 5 लाख रुपीज़ का अगेंस्ट ओपोनेंट डिक्री पास कर सकती है और 5 लाख के लिए डिफेंडेंट को, ओपोनेंट को डिफेंस करने के लिए, उसके डिफेंड करने के लिए मौका दे सकती है। तो ये जो ऑर्डर 37 के प्रोविज़न मैंने सीपीसी में बताए हुए हैं, ये लेजिस्लेचर ने इसलिए फ्रेम किए हुए हैं कि ऐसे कई मसले होते हैं, देर आर नंबर ऑफ मैटर्स कि उसमें सामने वाले बंदे के खिलाफ जो पैसा लेना होता है
उसमें क्लियर कट पैसा है, आगे मैंने बताया था हुंडीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, या रिटर्न एग्रीमेंट है, या फिर अमाउंट सोट टू बी रिकवर्ड इज क्लियर कट अमाउंट। तो ये मामले में ऑर्डर 37, प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 37 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कैन बी मेड एप्लीकेबल, कैन बी रिसोर्टेड टू and can be pressed into service by the person who sees that he has a clear cut claim against the opponent। मुझे उम्मीद है कि ऑर्डर 37 के आगे जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे और ये तीसरा वीडियो है, ये तीसरे वीडियो को सुन के ऑर्डर 37 को कैसे एप्लीकेबल, कैसे हाउ ऑर्डर 37 कैन बी मेड एप्लीकेबल, ये 3 वीडियो को अगर स्लोली हम सुनेंगे, आप सुनोगे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से मिसकंसेप्शन जो क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक टू यू, गुड टाइम टू यू। नमस्कार।